बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं छठी कक्षा का विज्ञान और अध्याय 1 पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आज से पहले जो 2 वीडियो आपके लिए दी है, उन दोनों वीडियो में हमने ये पढ़ा है दोनों क्लासों में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम अलग-अलग प्रकार का भोजन करते हैं और कोई भी हम भोजन करते हैं उनमें से हमें कुछ पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वो पोषक तत्व क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? और पानी भी होता है, कुछ सूक्ष्मांश भी होते हैं। तो अलग-अलग भोजन से हम क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व जो मैंने बताया आपको। और इन पोषक तत्वों को हम कैसे हमें पता लगता है कि कौन से भोजन में कौन-सा पोषक तत्व है? उसके लिए हमने 3 परीक्षण किए थे। वसा के लिए, कार्बोहाइड्रेट का मंड रूप और विटामिन के लिए, ठीक है? तो अब हम सॉरी विटामिन के लिए नहीं, अभी हमने नहीं किया, प्रोटीन के लिए किया था। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए हमने परीक्षण किए थे अलग-अलग कि हमें कैसे पता लगता है कि भोजन में कौन-कौन से जो पोषक तत्व है वो है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है या रूक्षांश वगैरह, ये हमारे शरीर में करते क्या है? इनके कार्य क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में क्या कार्य है और ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि हम कौन से भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुनना है। सिर्फ आज हम कार्बोहाइड्रेट पर कंसेंट्रेट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन से हमें प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो भी बच्चों हम भोजन खाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व। और पोषक तत्व का एक रूप आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन जो काम है हमारे शरीर में क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किस किस चीज से है। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमें उनमें से देखना है कि किस में ये क्या नाम के कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और इसका कौन सा रूप? मंड। कार्बोहाइड्रेट का मंड रूप। कार्बोहाइड्रेट के मैंने बताए थे 2 रूप होते हैं, स्टार्च और मंड। ठीक है, सॉरी मंड और शर्करा, ये 2 रूप होते हैं। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट हमारे कौन कौन से भोजन में होता है? भोजन में मतलब कौन कौन से ऐसे भोजन है या कौन कौन से ऐसे फ्रूट है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है? भोजन है या कोई क्या है? फ्रूट है जिसको फल बोलते हैं, फल। ठीक है, या सब्जियां। ठीक है, या अनाज। ऐसे कौन कौन से अनाज है या ये कौन कौन से है जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद पहाड़ों में जो रहते हैं बच्चे, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिमाचल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या उत्तराखंड में जिन्होंने देखा होगा। गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, जिससे क्या बनता है? गुड़, चीनी वगैरह बनती है। गुड़ और चीनी किस चीज से बनती है? गन्ने से। तो आप लोगों ने गन्ना देखा होगा। तो गन्ने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें गन्ने से भी प्राप्त होता है। किस चीज से होता है? गन्ना। ठीक है, गन्ने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट का मंड रूप। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने और चीजें खाई होगी, जैसे गन्ना खाया आपने, तरबूज खाया होगा। ठीक है, तरबूज, तरबूज में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पपीता आप लोगों ने जरूर खाया होगा। ठीक है, पपीता आपने खाया होगा। और आपने आम खाया होगा, आम में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, या आपने और बहुत सारे आपने अनाज खाए जैसे गेहूं है, गेहूं में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तभी तो हम रोटी खाते हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो हमारे हमारे अंदर क्या होती है? एनर्जी। मान लो हमें भूख लगी होती है तो उस समय हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब हम रोटी खा लेते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है और फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि गेहूं में क्या होता है? मंड, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मंड का जो रूप है, तो गेहूं में भी होता है। मक्की आप लोगों ने खाई होगी, मक्की, मक्की जो भून के भी खाते हैं हम।
जब भून के मूंग की खाते हैं हम, थोड़ी जो पकी नहीं होती उसको भुट्टा बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चावल, चावल, पका हुआ चावल, ठीक है, ये इसको जब हम खाते हैं तो इसमें भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अ, और बाजरा है, आलू है, आलू में भी, आलू में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू है, बाजरा है। ठीक है, तो ये बच्चों की बहुत सारे ऐसे, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भोजन है, वो हम बड़ी कक्षाओं में और ज्यादा गहनता से हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ 7-8 ऐसे नाम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें होता है, बाजरा में होता है, गन्ना में, तरबूज, पपीता, आम, गेहूं, मक्की, चावल, आलू। ठीक है, तो ये सारे चीजों में, इनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनमें और सारी चीजें भी होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इनमें होता ही होता है। ये ऐसी चीजें तो आप लोगों ने बच्चों ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पोषक तत्वों का एक रूप जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप जो होता है, जो हम मनुष्यों के लिए जरूरी होता है एनर्जी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का मूल रूप किससे मिलता है, बाजरा, गन्ना, तरबूज, पपीता, आम, गेहूं, मक्की, चावल, आलू वगैरह से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना, छोटी सी वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल याद होता रहे। ठीक है, तो इसमें आपने जो कुछ भी पूछना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो जो हमने डाली है उसमें भी कुछ कमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं तो उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाई जा सकती। जब बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो वो आपकी उन सभी जो कमेंट्स है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बात मैं उसमें करूंगा। जो भी वीडियो का नाम है, इस वीडियो में आपने ये बोला था, इस वीडियो में आपने ये बोला था, तो आप लोगों ने उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी आप लोगों को खुशी की बात ये है कि आप सभी बच्चों को ये बड़ा समझ आ रहा है, और सभी ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही समझाना। मैं बिल्कुल बच्चों को ऐसे समझाऊंगा, कोशिश और करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा। और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। सिर्फ और शिमला, हिमाचल प्रदेश के सिर्फ और शिमला से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। और खुशी की बात यह है कि ऐसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि सर हमें यहाँ से बहुत अच्छा समझ आ रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि वो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जहां पर टीचर नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है, ये मेरा मकसद है, मेन मकसद मेरा ये है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊं जहां पर शिक्षक नहीं है, जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है, जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।